तिलावत करदा आयत के मुतालिक थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। इससे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और जज्बे न्याज़मंदी के साथ हुज़ूर आक़ाए दो जहाँ जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, 11वें शरीफ का बाबरकत महीना चल रहा है और आज इसी माह की 11वीं तारीख है और सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से आज का दिन और आज की तारीख़ जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। पूरी दुनिया में आशिकाने रसूल और आशिकाने औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग सरकार गौसे पाक को याद करते हैं और उनके हुजूर नियाज, शीरनी और इसाले सवाब, खिराज अक़ीदत उनकी बारगाह में पेश करते हैं। यकीनन ये एक अच्छा और मुस्तहब अमल है कि ख़ुद को औलिया इज़ाम और बुजुर्गान दीन की तरफ मंसूब करना और उनसे अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार करना, ये अपने आप में ईमान की मजबूती की दलील है। अल्लाह ताला ने औलिया किराम के हवाले से कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो औलिया अल्लाह हैं, उन्हें न किसी चीज़ का खौफ है न गम है। आया पाक में इन बातों का जिक्र है और यकीनन जो लोग औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, औलिया अल्लाह से उनसियत व उल्फत का दम भरते हैं, वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशनसीब हैं, चूँकि उनका ताल्लुक़ और उनकी निस्बत ऐसे लोगों से है जो अल्लाह के करीब है। वैसे हर इंसान अल्लाह ताला का कुर्ब चाहता है, अल्लाह ताला की नज़दीकी चाहता है, उसका नेक बंदा बनना चाहता है। तो नेक बंदा बनने के लिए जो चीज़ें एक ज़ीने और वसीले का काम करती हैं, उनमें से बहुत बड़ा ज़ीना और वसीला ये है कि इंसान अल्लाह वालों के करीब हो जाए। अल्लाह वालों के करीब हो जाएगा तो वो अल्लाह के भी करीब हो जाएगा। ये एकदम सिंपल फार्मूला है और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के लोग खुद को पूरी ईमानदारी से और पूरे जज्बे के साथ अपने आप को औलिया किराम की तरफ मंसूब करते हैं, औलिया किराम के मुहिब कहलाते हैं और इस जो है वो ताल्लुक़ पे उन्हें न जाने कैसी बातें सुनने को मिलती हैं, न जाने कैसे तमगे उनको दिए जाते हैं। सच ये है कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, वो अल्लाह के बहुत करीब हैं। तो हमें उस जमात में शामिल होने के लिए, कुछ अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए औलिया अल्लाह का सहारा लेना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि 12 कुरान पाक की आयतें और हदीस करीमा का मफ़हूम ये है कि हमें ये तलकीन की गई है कि हम अच्छे लोगों के पास बैठें, उनकी सोहबत इख्तियार करें, उनसे अपना मेल जोल रखें, उनसे अपने ताल्लुक़ को कायम करें। अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों की बरकतों से अपना कुर्ब अता कर देगा। यही फंडा है हमारा। इसी बहाने लोग हमें जो है वो कभी मुशरिक करार देते हैं, कभी जो है वो न जाने क्या क्या कहते हैं। हमारे कम पढ़े लिखे लोग कभी कभी खातिर भी हो जाते हैं कि हम इतना गरीब नवाज का नाम क्यों लेते हैं, इतना गौस पाक का नाम क्यों लेते हैं, इतना सहाबाए किराम का नाम क्यों लेते हैं। हम लेते फ़कत इसलिए हैं कि इन लोगों की निस्बत जो है वो अल्लाह की ज़ात से है, इसलिए हमने अपनी निस्बत इनसे जोड़ रखी है ताकि अल्लाह के करीब हो जाए। बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह की सीरत आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इन लोगों ने किस तरीके से अल्लाह को राजी किया। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, जो भी नेक अमाल करते हैं, ये औलिया किराम की मसाई और उनकी सोहबतों का समरा है। बहुत से लोग पीरान निज़ाम के हाथ पे बैत करते हैं, मुरीद हो जाते हैं। इसके पीछे भी लॉजिक ये है कि हम एक अल्लाह के नेक बंदे के हाथ में अपना हाथ देते हैं
उसके पीछे वजह यह है कि ये बंदा नेक है, इसकी सोहबत से हम भी नेक हो जाएं। यही तो मतलूब है जिंदगी का कि इंसान नेक हो जाए, इंसान अच्छा हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला की उसे मार्फत हासिल हो जाए। तो जो लोग अल्लाह की मार्फत हासिल कर चुके, जो लोग अल्लाह का कुर्ब इख्तियार कर चुके, सबसे आसान तरीका यह है कि इंसान उनके करीब हो जाएगा तो अल्लाह के भी करीब हो जाएगा। औलिया किराम का नाम लेने, उनके दिन मनाने, उनके तज़किरे करने, उनके जिक्र करने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि हम भी अल्लाह का करीबी बंदा बनना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब जो लोग इस राह में रोड़े अटकाते हैं, जो लोग इस राह में अजीब व गरीब फतवे लगाते हैं, माज़अल्लाह कभी कभार तो औलिया किराम की बारगाह में गुस्ताखियां करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, कभी गरीब नवाज की शान में गुस्ताखियां करते हैं। इस सरकार गरीब नवाज का तो फैजान है कि हमारी सरजमीन पे इस्लाम आया। हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाली जात कौन सी है? सरकारी गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 11,000 किलोमीटर का सफर तय करके सरकारी गरीब नवाज मदीना मुनव्वरा से हिंदुस्तान तशरीफ लेके आए। इस जमाने में बहुत आसान है सफर करना, गाड़ियां दस्तयाब है, फ्लाइट से सफर करने के सारी सहूलियात मौजूद है। मगर आज से 850 साल या 825 साल पीछे जाएं आप, उस जमाने में इतना लंबा सफर तय करना, वो भी पैदल, न पानी का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, इंसान की न हिफाजत न सुरक्षा, बड़े बड़े जंगलात, बयाबान, सहराओं में, पहाड़ों से होते हुए, दुश्वार गुजार घाटियों से होते हुए 11,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने वाली शख्सियत सरकारी गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लेके आई। मौरिख लिखता है कि आप अकेले की जात पे 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। आज हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम की खूबसूरती आपको नजर आ रही है, ये चारों तरफ मुसलमानों का ठाठे मारता हुआ जो समंदर नजर आता है, ये सरकार गरीब नवाज की उन सोहबतों का सदका है, उस प्यारे सफर का सदका है। जिधर आते गए, जिस गांव में आते, जिस गांव से निकलते, जिस शहर से निकलते, लोग आपके दीवाने हो जाते। ये औलिया अल्लाह। आज आप किसी कलमा पढ़ा के देखिए, किसी को नमाजी बना के देख लीजिए, एक इंसान को नमाजी बनाने में उम्रें बीत जाती है, किसी को इस्लाम का सबक पढ़ाने में हमारी उम्रें खर्च हो जाती हैं। कोई इंसान इस्लाम के करीब आना नहीं चाहता। क्या गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह का फैजान था कि 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा, 11,000 किलोमीटर लंबा सफर तय करके हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। इसी तरीके से और भी सूफिया किराम, औलिया किराम, बुजुर्गान दीन हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। उनकी कोशिशों का नतीजा है कि आज इस्लाम हमारे पास बर्रे सगीर के अंदर पूरा ये हमारा इलाका, ये औलिया किराम की काविशों की बरकत का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशअकीदा मुसलमान है, आज भी उनके नाम लेवा है, खुद को उनकी तरफ मंसूब करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इस्लाम की लाजवाल दौलत मिली है ये उन्हीं बुजुर्गान दीन का सदका है। वरना हमारे पास क्या था? हमारे आबा अजदाद क्या हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अजीबो गरीब हमारी तारीख रही है। कहाँ था हमारे पास इस्लाम? हमारे मुल्क की हालत तो अजीब थी, माज़अल्लाह क्या क्या नहीं होता था। अल्हम्दुलिल्लाह इन बुजुर्गान दीन की बरकतों से हमने इस्लाम जैसा पाकीज़ा मज़हब अपनाया। हमें इस एहसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। और देखिए जिस रास्ते से इस्लाम आया है, जिन लोगों से हम तक इस्लाम पहुंचा है, जिस लोगों की वजह से हम लोग मुसलमान हैं, अगर हम उनको भूल जाएं, उनका नाम न लें, उनका जिक्र न करें, तो हमसे बड़ा कोई एहसान फरामोश नहीं हो सकता। हदीस पाक में आता है कि जो बंदों का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो खुदा का शुक्र अदा क्या करेगा? क्या हम गरीब नवाज का जिक्र करना छोड़ दें? क्या सरकार गौसे पाक का जिक्र करना छोड़ दें? जिनकी तालीमात पे चल के हम मुसलमान हैं, जिनकी तालीमात पे चल के हमने सुन्नतें सीखी हैं, जिनके इरशादात को पढ़ के हमने खुद को नेक किया, इस्लाम के रास्ते पे लाए हैं, क्या उनका जिक्र छोड़ दें? बुजुर्गों ने लिखा है इंदा जिक्र सालिहीन ततनज़्ज़लु रहमा, अल्लाह ताला के नेक बंदों का जहाँ भी जिक्र होता है अल्लाह की रहमतों का वहाँ नुज़ूल होता है। क्या हम अल्लाह की रहमत में न है? यकीनी तौर पे आप खुश नसीब हैं कि आपका ताल्लुक औलिया अल्लाह से। और जो लोग औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखियां करते हैं, हदीस पाक में है कि जो अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में गुस्ताखी करता है, उनको बुरा भला कहता है, उन्हें तकलीफ देता है, अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता उसने गोया मुझे तकलीफ है, जिसने मेरे वली को इज़ा दी, जिसने मेरे वली को तकलीफ दी, गोया उसने मुझे तकलीफ दी और मेरा उससे ऐलान जंग है। हदीस पाक के अल्फाज।
क्या माज़अल्लाह मुसलमान उस जुमरे में जाना चाहता है जिसे अल्लाह ताला खुद ऐलान जंग कर रहा हो? यकीनी तौर पे हम सदबार अल्लाह ताला की बारगाह में माफी चाहते हैं। किसी भी सूरत में जर्रा बराबर अगर औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी की हो या उनके हवाले से बेबाकी का इजहार किया हो, अल्लाह ताला सदबार हमें माफ फरमाए। और उम्मत मुस्लिमा की भलाई और उनकी फलाह बहबूदी इसी में है कि वो अपने ताल्लुक को औलिया अल्लाह से मजबूत और उस्तवार रखें, बुजुर्गान दीन से ताल्लुक को बढ़ाए, साहबा किराम तक अपने ताल्लुक को ले जाए। यही वो सिलसिला है जो आपको अल्लाह के नबी की जात तक पहुंचाता है, और जो अल्लाह के नबी की जात तक पहुंच गया गोया वो खुदा को पहुंच गया। यही तो मतलूब है जिंदगी है, ये तो हासिल जिंदगी है। यकीनी तौर पे इस सिलसिलतुल ज़हब को हमें छोड़ना नहीं। हजारों आप पे फतवे लगेंगे, हजारों लोग आपकी हौसला चिकनी करेंगे, हजारों लोग आपके ईमान पे जो डाका डालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो ईमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से सहाबा किराम के जरिए, औलिया इज़ाम के जरिए जो हम तक पहुंचा है, उसी इस्लाम और उसी नजरिए को हम अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ने वाले नहीं। बाकी जितनी जमातें हैं, जितने फिरके हैं, जितने नए नए लोग इस्लाम के नाम पे आ रहे हैं, ये सारा फराड है, सारा धोखा है। चाहे वो कुरान लेकर आपके पास आते हों, चाहे वो हदीस लेकर आते हों। मैं हमेशा यहाँ पे जब मैं हफ्तावारी बयान के लिए आता था तो मैं खुल के उस चीज को बताया था कि इस्लाम के अंदर फिरका परस्ती के बीज को बोया गया और पूरी चालाकी से इसके पीछे अंग्रेजों का पैसा है, उनका दिमाग है, उनकी काविशें हैं कि मुसलमानों को फिरकों में बांट दिया गया। आज हम देखते हैं फिलिस्तीन की हालत क्या है, मालूम है? फिलिस्तीन में जो आजादी की तहरीक चल रही है, ये शेख इज्जुद्दीन अल क़स्साम शाज़िली सिलसिले के बुजुर्ग, उनकी शुरू की हुई ये तहरीक है। और आप हैरत करेंगे 50 से ज्यादा इस्लामी रियासतें जो अपने आप को मुसलमान कहती हैं, ये दरअसल 50 इस्लामी रियासतें नहीं है, ये वो 50 अमेरिका और अंग्रेजों के बिठाए हुए पिट्ठू लोग हैं जो कहने को तो मुसलमान है मगर अंदर से मुसलमान नहीं है। वो ये सच्चाई है। आज कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन हमें देकर गए थे, हुजूर का ये इरशाद है, अगर किसी मुसलमान को मगरिब में तकलीफ हो और दूसरा मुसलमान मशरिक में बैठा हो, अगर अपने मुसलमान भाई की तकलीफ को महसूस न करे तो वो मुसलमान नहीं। गोया मुसलमान एक जिस्म की हैसियत से, अगर एक जिस्म के अंदर कहीं एक जगह कांटा चुभता है तो पूरे जिस्म को उसकी तकलीफ होती है, पूरा वजूद जो निढाल हो जाता है। मुसलमान की मिसाल ऐसी है। मगर देखिए फिलिस्तीन के आसपास सारी मुस्लिम रियासतें हैं, वहां के हालात को आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे। मतलब दिमाग माऊफ हो जाता है कि इंसान पे इतना जुल्म कर सकता है। जुल्म की वो दास्तानें जो देखी नहीं जाती, आंखें बंद करनी पड़ती, मजमून उसको पढ़ नहीं सकते जिसमें छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, खवातीन की इज्जतों को लूटा जा रहा है, उनके दो पट्टे को नोचा जा रहा है। कौन सा जुल्म है जो फिलिस्तीन की सरजमीन पे नहीं हो रहा है? वो अपनी जान को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित महफूज करने के लिए मुस्लिम मुल्कों में पनाह चाहते हैं, मगर ये जालिम जाबिर और अमेरिका के पिट्ठू उनको जगह नहीं दे रहे अपने मुल्कों। क्या ये मुसलमान हो सकते हैं? क्या इन्हें ये कहने का हक है कि वो खातिमुल हरमैन है? 50 से ज्यादा मुस्लिम रियासतें उनको अपने यहाँ जगह नहीं दे रही। भाई आप रिफ्यूजीज की तारीख को पढ़ेंगे तो हर मुल्क ने दूसरे मुल्कों के जो रिफ्यूजीज होते हैं, जो शरणार्थी होते हैं, जो मजलूम होते हैं, जिनका प्रोसिक्यूशन होता है, ऐसे लोग भाग के जब दूसरे मुल्क में आते हैं तो उन्हें पनाह दी जाती है कि हाँ तुम हमारे यहाँ आओ, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम होगा, तुम्हारे बच्चों का इलाज मुआवजा होगा, तुम रहो हमारे यहाँ कुछ दिनों तक, जब तक तुम्हारे यहाँ के हालात नॉर्मल नहीं हो जाते। अगर मुसलमान भाग के अंग्रेजों के मुल्क में गए तब भी उन्हें पनाह मिली है। मगर अजीब अलमिया है कि फिलिस्तीन के चारों तरफ मुस्लिम हुक्मरान हैं, बावजूद इसके उन फिलिस्तीन माओ बहनों और बच्चों को जो है वो अपने मुल्क में सर छुपाने की जगह नहीं दे रहे। लॉजिक आप समझें, दरअसल ये वही लोग जो अमेरिका के बिठाए हुए लोग हैं, कहने को तो मुसलमान हैं मगर ये अमेरिकी किरदार अदा करते हैं, अंग्रेजों की जो मंशा उसको पूरा कर रहे हैं। और ये उसी जो ओटोमन एम्पायर थी, उस्मानियों की सबसे बड़ी हुकूमत जो अपने आप में सुपर पावर थी किसी दौर में, उसको खत्म करने के बाद जो जो टुकड़े दिए गए थे इनको, वही लोग बैठे हुए हैं अभी। हम समझते हैं कि वो मुसलमान है, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं।
ये लोग अंग्रेजों के बिठाए हुए लोग हैं, उन्हीं के पिट्ठू हैं, उन्हीं के इशारों पे चलने वाले हैं, इन्हें इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वरना इतनी बड़ी बड़ी रियासतें, मुसलमान उनके बीच में पिस रहे हैं, कोई उनका पुरसाने हाथ। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं, ये सच्चाई है। और ये हमारे अंदर जो फिरका परस्ती है, इस फिरका परस्ती के पीछे भी इन्हीं ताकतों का रोल है। बदकिस्मती से इस मौजू पे हम लोग पढ़ते भी कम हैं, समझते भी कम हैं। एक मुहक्किक लिखता है कि बहुत जरूरत है इस दौर में कि वहाबियत की तारीख को लिखा जाए। वहाबियत की तारीख को अगर कोई मौरख लिखेगा तो ये सारी बातें सामने आएंगी कि इस्लाम के अंदर जो फिरका परस्ती का बीज बोया गया है और इसके जरिए पिछले 100-200 साल के अंदर जो मुस्लिम दुनिया में उथल पुथल मची है, इसके दर पर्दा है कौन? दरअसल यही यहूदी हैं, यही अंग्रेज हैं, इनके आलाकार बन के सऊदी लोग और ये सारे के सारे लोग मुसलमानों का चोला ओढ़ के मुसलमानों को अंदर से खोखला कर रहे हैं। और ये जो हम लाशें उठा रहे हैं बच्चों की, जो हमारे सामने हो रहा है, ये उस तहरीक का नतीजा है, चाहे वो किसी भी रूप में हमारे सामने आए। फिरका परस्ती भी यही करते हैं और मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो भी यही लोग करते हैं। और मुसलमानों के अंदर जो जमातें ऐसी पनप रही हैं, जो अजीब व गरीब घटनाएं इस्लाम के नाम पे हो रही हैं, ये दर पर्दा वही लोग हैं। इसलिए हमें इनसे बचने की जरूरत है, अपने आप को बचाने की जरूरत है। मुस्लिम उम्मा 1300 साल तक जिस अकीदे पे कायम रही, मुस्लिम उम्मा 1300 साल तक जिस अकीदे के ऊपर मजबूती के साथ चलती रही, उस अकीदे में पिछले 200 सालों से जो रखनाअंदाजी की गई है, ये इस वहाबियाई तहरीक का नतीजा है, जिसकी वजह से आज मुसलमान दर बदर की ठोकरें खा रहा है, तबाह और परेशान है। उसे कहीं से भी निकलने की गली नहीं मिल रही है, वो कहीं भी अपना रास्ता ढूंढ नहीं पा रहा है। इस चीज को हमें गहराई समझने की जरूरत है। हमारे घरों तक ये चीजें पहुंच रही हैं, इस्लाम के नाम पे पहुंच रही हैं, कुरान के नाम पे पहुंच रही हैं, हदीस के नाम पे पहुंच रही है। हरमैन शरीफैन पे जिन लोगों का कब्जा है और जिस तरीके से वो रोल अदा कर रहे हैं इस वक्त, यकीनन तो वो चिंता की बात है। एक मुस्लिम हुक्मरान, हम जब तारीख को पढ़ते हैं तो पता चलता है दुनिया के किसी कोने में कहीं भी मुसलमान परेशान है और बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जहां इंसानियत परेशान है, मुस्लिम हुक्मरान वहां पहुंच जाते थे मदद लेके। और आज सारे वसाइल होने के बावजूद, सब कुछ आपके हाथ में होने के बावजूद आप लोग निहत्ते फिलिस्तीनियों की मदद नहीं कर पा रहे हो। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है, कहीं ना कहीं अंदर खाना सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए मुसलमानों को बेदार होना है और बेदार होने के लिए सबसे पहले अपने आप को महफूज करना है इन तहरीकों से, फिरका परस्त जमातों से, ऐसे लोगों से जो मुसलमानों के अंदर निफाक डाल रही हैं, जो मुसलमानों के अंदर फिरका परस्ती का बीज बो रही हैं, जो मुसलमानों के अंदर इस्लामी मुसल्लमा तालीमात जो है उनमें शुकूक व सुबहात पैदा कर रही है। ऐसी तहरीकों से हमें अपने आप को बचाना होगा, अपने बच्चों को बचाना होगा। हमारे मोहल्लों में, हमारे गाँव में, हमारे ढाणियों तक, हमारे शहरों तक ऐसे फिरका परस्त लोग पहुंच रहे हैं, कुरान बगल में दबाकर, हदीस बगल में दबाकर पहुंच रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं ये साफ अल्फाज में आपको कहना चाहता हूं, कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। किसी को अच्छा नहीं लगे तो मुझसे मिल सकता है, मेरे पास वो दलाल मौजूद है, मेरे पास वो तारीख के औराक मौजूद है, मैं बता सकता हूं कि आपका ताल्लुक है कहां से। खुदारा उम्मत को माफ करो, उम्मत जिस रास्ते पे 14 साल से चल रही है उस रास्ते से उम्मत को भटकाओ मत। और हमारी जिम्मेदारी है कि जो दिन हमारे पास गरीब नवाज लेकर आए थे, क्या वो खाम दिन था? क्या उसमें कोई कमी थी? क्या उसमें कहीं दिक्कत थी? जिस दिन पे चल के, जिस दिन की प्यारी तालीमात ने पूरे दुनिया को जो है वो खुदा से रूशनास कराया, खुदा तक पहुंचाया, क्या वजह है कि आज मुसलमान उसमें शुकूक को शुबहात ढूंढ रहा है, वो उसमें परेशानी का शिकार है? दरअसल ये उसी तहरीक का नतीजा है जो मुसलमानों के अंदर घुसकर कुरान और हदीस के नाम पे कभी खुदा की शान में तौहीन, कभी मुस्तफ़ा की शान में तौहीन, कभी सहाबा किराम की शान में तौहीन, कभी औलिया अल्लाह की शान में तौहीन, कभी अहले बैत की शान में तौहीन, पूरा एक सिलसिला चल पड़ा है और हमारा नौजवान उससे मुतासिर हो रहा है। हमें गहराई से दीनी तालीमात का मुताला करने के साथ साथ इस्लामी तारीख और हिस्ट्री को भी पढ़ना पड़ेगा और आपके उस मजबूत मासी को भी पढ़ना पड़ेगा जब आप जिधर का भी रुख करते थे फुतुहात आपका मुकद्दर हुआ करती थी। और क्या वजह है कि आज लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में होते हुए भी न अपने ईमान को बचा पा रहे, न अपने अकीदे को बचा पा रहे, न अपनी जान को बचा पा रहे, न अपने बच्चों को बचा पा रहे।
हमें नजरसानी करने की ज़रूरत है। और खुदारा मुसलमानों को चाहिए कि इन शुकूक व शुबहात में न पड़े, खुद को औलिया अल्लाह से, बुजुर्गान दीन से जोड़े रखें। ये बुजुर्गान दीन वाला जो सिलसिला है, ये सिलसिला आपको हुजूर तक ले जाता है, ये सिलसिला आपको अल्लाह के नबी की ज़ात तक ले जाता है, ये सिलसिला आपको सहाबा किराम तक ले जाता है। हम किसी बुजुर्ग को बुजुर्ग मानते किस लिए है? मानते इसलिए है कि उसका ताल्लुक अल्लाह के नबी की ज़ात से है, सहाबा किराम की ज़ात से है, बुजुर्गान दीन की ज़ात से, औलिया अल्लाह, मुहतसिन किराम, उलमाए ज़वील एहतराम की ज़ात से, जिन्होंने इस्लाम को बहुत मजबूती के साथ न फ़कत थामे रखा बल्कि दूसरों तक पहुंचाया है। उस सिलसिले से खुद को अलग करना गोया उस अपने को इस्लाम से अलग करना है। हमें इन सारी चीज़ों से संजीदगी से गौर करते हुए अपने आप को बचाना होगा फ़िरका परस्त ताकतों से। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं, जिनकी सीरत को आप पढ़ेंगे, आज सबसे ज़्यादा मतून सरकार गौसे पाक की ज़ात है। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में अंबिया किराम के बाद, सहाबा किराम के बाद, पूरी दुनिया के मुसलमान जिस ज़ात को सबसे ज़्यादा मानते हैं वो सरकार गौसे पाक की ज़ात है। पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाएं, अरब व अजम से लेकर पूरी दुनिया घूम जाएं आप, हर जगह आपको सरकार गौसे पाक के दीवाने नजर आएंगे, हर जगह गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले नजर आएंगे। आखिर ऐसा है क्यों? आपकी सीरत को आप पढ़ेंगे, आपकी ज़िंदगी को आप पढ़ेंगे, आपको मिलेगा कि ऐसा शख्स जिसका बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुजुर्गी तक पूरी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की नशर व इशाअत में गुजरी। आपने इस्लाम की वो खिदमतें की, आपने वो नसीहतें की लोगों को, आपने लोगों को वो दीन का पाठ पढ़ाया कि जो लोग आपके दरबार में बैठ जाता था वो भी वली बन के निकलता था, जिस पे आपकी निगाह पड़ जाती वो भी वली बन जाता था। जो आपकी सोहबत में आ गया, आपके बयान में बैठ गया, आपका वाइस सुन लिया, उसका दिल रोशन हो जाता था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये फैजान है कि जो गौस पाक का नाम लेवा है, जो अपनी निस्बत को सरकार गौसे पाक से जोड़ देता है, वो भी माशाअल्लाह जिंदा दिल हो जाता है। अल्लाह ताला उसे दीन की मार्फत अता करता है, अल्लाह ताला उसे अपनी मार्फत अता करता है। अपने आप को औलिया किराम से, बुजुर्गान दीन से, अहलुल्लाह से वाबस्ता रखना ये कामयाबी की निशानी है दोस्त। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि इंसान को अच्छों की सोहबत आपको अच्छा बनाएगी, बुरों की सोहबत आपको बुरा बनाएगी। और हमें चाहिए कि हम हमेशा अच्छों की सोहबत में बैठें। हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को तलाशें जो अच्छे हों, जो अहलुल्लाह हों, जो नेक हों, जिनके पास बैठ के हमें दीन पे चलने का जज्बा पैदा हो, जिनके पास बैठ के हम दीन की दो बातें सीख सकें। ऐसे लोगों के पास बैठने की हम कोशिश करें, क्योंकि सोहबत का बड़ा असर होता है। हमारे यहाँ नौजवान तबका उलमाए किराम से दूर रहता है, या अपने परिवार के, घर के, मोहल्ले के, गाँव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो नमाजी लोग हैं, जो परहेजगार लोग हैं, जिन्हें नमाज आती है, जिन्हें दीन के मसाइल आते हैं, जो लोग दीन के ऊपर चलना चाहते हैं, दीन की बातें करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के पास हम लोग बैठना पसंद नहीं करते। ये गलत रवैया हमारा। हमारे नौजवानों को चाहिए कि हम खुद को जो है वो बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, उलमा, जो भी आपके आसपास नेक लोग हों, कम से कम थोड़ा टाइम निकाल के आप उनके पास बैठें, उनकी सोहबत इख्तियार करें। इंशाअल्लाह उनकी सोहबत की बरकत से आप फैजान पा जाएंगे। आपको अंदाजा होगा जब हमारे दौर के बुजुर्ग जो ठीक ठाक नमाजी, उनकी सोहबत में बैठने से इंसान नमाजी हो जाता है, तो आप तसव्वुर कीजिए जो गौसे पाक की सोहबत पाए हैं, जो गरीब नवाज की सोहबत पाए हैं, जो सरकार आला हज़रत की सोहबत पाए, उनका क्या मकाम रहा होगा। हमें चाहिए कि हम खुद को जो है वो इस्लाम की तरफ ले आएँ, दीन की तरफ ले आएँ, थोड़ा करीब करें दीन से, चूँकि सोहबत का बड़ा असर होता है। हदीस पाक में सोहबत के हवाले से बड़े वाज़ेह फरमूदात हैं कि हमें कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए। हम नमाज पढ़ते हैं, आप फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़ें, बाकी नमाजों में बेहतरी है कि आप घर जाकर पढ़ें। वजह क्या है? वजह है घर के अंदर आप भी रहते हैं, आपके परिवार के बच्चे भी रहते हैं, घर के लोग भी रहते हैं। आप घर में जाके नमाज पढ़ेंगे, आपके छोटे छोटे बच्चों को नमाज पढ़ने का शौक़ पैदा होगा। बचपने के अंदर जो चीज़ें बच्चों के ज़हनो दिमाग के ऊपर जो असरअंदाज होती हैं, वो वही चीज़ें होती हैं जो उसके आसपास हो रही होती हैं। उसके आसपास जो कुछ हो रहा होगा, आने वाले टाइम में बच्चे के मिजाज पर उन चीज़ों का बड़ा असर रहेगा। अगर घर में गाने बजते रहेंगे, घर में गलत बातें होती रहेंगी, आसपास गलत माहौल होगा, तो बड़ा होकर आपका बच्चा कितना शरीफ क्यों ना हो, वो बिगड़ जाएगा। और बिगड़ा हुआ बच्चा अगर अच्छे माहौल में रहता है, अच्छी सोहबत में रहता है, तो अनकरीब वो सुधर जाएगा। इसलिए सोहबतों को पाकीज़ा रखें। कोशिश करें कि आपका दोस्त अच्छा हो, आपका फ्रेंड सर्किल अच्छा हो, आप जिनके पास बैठते हैं वो अच्छे लोग हों, उनका तौर तरीका अच्छा हो, उनका उठना बैठना अच्छा हो, उनका बोलना चालना अच्छा हो, ये सारी चीज़ें अच्छी हों। ऐसे लोगों को चॉइस करें आप।
आजकल दोस्ती के मयार भी अलग अलग है। हम अजीब व गरीब दोस्त चुनते हैं और ये दोस्ती सबसे ज़्यादा नौजवानों का बेड़ा गर्क करती है। इसलिए दोस्त हमेशा ऐसे इंसान को बनाएं जिसका नेचर अच्छा हो, जो नेक हो, जिन्हें कुछ दीन की बातें आती हों। और एक बात याद रखें, फ़िरका परस्ती वाली दोस्ती ख़त्म करें। वो भी आपके पास आएंगे, देखिए कुरान में यूँ है, हदीस में यूँ है, फलां है ठिकाना, कहेंगे आपसे। वो कहेंगे भाई इनसे सुनने में क्या है, इनके पास बैठने में क्या है। बैठने में क्या है? बैठने में सब कुछ है। अच्छा भला आदमी गलत आदमी की सोबत में बैठ के बर्बाद हो जाता है। तो हमारा कोरा ज़हन जो दीनी एतबार से हम ABCD भी नहीं जानते, ऐसे में हम जो है वो किसी ऐसे आदमी के पास बैठेंगे जिसकी अकायद ठीक नहीं हो, तो क्या उसकी सोहबत का असर नहीं होगा? आप अगर ठीक से भी थोड़ा नफ्सियात को अगर समझते हो, फितरत को अगर आप समझते हो, तो गौर कीजिए, एक छोटे बच्चे को आप किसी के पास किसी की सोहबत में दे दीजिए, वो डिफरेंट उसका माहौल हो, आपका माहौल अलग, आप उसकी सोहबत में दे दीजिए, धीरे धीरे वो बच्चा जो उसी माहौल में ढल जाएगा। हदीस पाक में आता है कि हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लामी फितरत पे पैदा होता है। फिर उसका माहौल जो है वो उसे मजूसी बना देता है, उसे नसरानी बना देता है, उसे अच्छा बना देता है, उसको बुरा बना देता है, उसका माहौल सारा। इसके ऊपर हम लोग बहुत कम तवज्जो देते हैं कि हमारे बच्चों को हम माहौल क्या दे रहे हैं। हमारी कोई तवज्जो नहीं होती। हम तो कहते हैं वहां बैठने में क्या है, उसके पास गुफ्तगू करने में क्या है, सब कुछ वही रखा है। आप रोजाना कुरान पाक का मुताला करते हैं, दूसरी तरफ आप गलत सोहबत में बैठते हैं, तो गलत बातें आपके ऊपर ज्यादा असरअंदाज होंगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल हो रही होती हैं, वो आपके हम उम्र लोग कर रहे होते हैं, जिनके पास आप बैठते हैं यकीनन आप उसके शिकार हो जाएंगे। इसलिए नौजवान, बुजुर्ग, छोटे बड़े सब इस बात का खास ख्याल रखें कि वो अपनी सोहबतों को पाकीज़ा बनाएं, वो अपने दोस्त अच्छे चुनें, अपना फ्रेंड सर्किल इतना खूबसूरत चुनें जिससे आपका दीन बिगड़े ना, बल्कि आपके दीन की तामीर हो, आपकी शख्सियत की तश्कील हो। ऐसे दोस्त आप चुनें, इंशाअल्लाह आपका दोस्त अच्छे होंगे, आपका फ्रेंड सर्किल बढ़िया होगा, आपकी शख्सियत में निखार आ जाएगा, आपका अकीदा मजबूत हो जाएगा, आप अच्छे इंसान बन जाएंगे, अहलुल्लाह औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। औलिया अल्लाह से खुद को जोड़ लिया तो इंशाअल्लाह आपकी ये दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, वो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी। वरना खुदारा दौर बड़ा नाजुक है, वक्त बड़ा अजीब व गरीब है, कौन कब बहक जाए कोई पता नहीं चलता। जुर्रत और बेबाकी का हाल ये है कि हम बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं, बड़े बड़े जुमले निकाल लेते हैं जबान से। हम समझते हैं कि हमने जो सीख लिया है, जो हमारा नॉलेज है वो बहुत ऑथेंटिक है, हम बहुत ज्यादा जानते हैं, इसलिए बोलने में बड़े बेबाक हो गए, कुछ भी बोल देते हैं। नहीं दोस्तों, खुसूसन इस्लामी तालीमात, शरीयत के मामलात, दीन के मामलात, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, अहले बैत अतहार, खुदा की शान, हुजूर की शान, इन बातों में हमेशा मोहतात रहें। अगर जर्रा बराबर गुस्ताखी हो गई, हल्की सी तौहीन हो गई, तो अमाल सारे बर्बाद हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। कुरान पाक में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तकरीम के हवाले से कुरान पाक में आए थे। उस ज़माने के कुछ लोग जो है वो हुजूर को अजीब व गरीब ढंग से पुकारते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला को नागवार गुजरा। तो हुजूर इन्हें बताओ कि आप लोग जब हुजूर के पास आओ, हुजूर को पुकारो तो अदब को मलहूज रखो। अगर अदब को मलहूज नहीं रखोगे तो तुम्हारे सारे अमाल, यानी सहाबाए किराम, उस ज़माने सहाबाए किराम थे, उस ज़माने के लोगों से खिताब था और उसमें हमारे लिए भी सबक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हुजूर के पास आओ तो मोहब्बत से, अदब से पेश आओ, आपको पुकारो तो अदब से पुकारो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें उसकी खबर भी नहीं होगी। एक इंसान का नुकसान हो और उसे खबर पहुंच जाए, तलाफी कर सकता है। अगर किसी को अपने नुकसान का इल्म ही ना हो, समझ ही ना पाए कि मेरा नुकसान हुआ है ना हुआ, वो टोपी पहन के घूम रहा है, दाढ़ी बढ़ा के घूम रहा है कि मैं तो पक्का मुसलमान हूं, उसे पता ही नहीं कि ईमान कब खत्म हो गया। अल्लाह ताला सब मुसलमानों की इससे हिफाजत फरमाए। ऐसा हमारे साथ हो सकता है और ज्यादा हो सकता है। जब खैरुल कुरून, अच्छे जमाने के लोग हुजूर के सोहबत याफ्ता लोगों के साथ इतने नाजुक मामला थे, तो हमारी हालत क्या है? सुबह से शाम तक गंदी बातें करते हैं, गंदी बातें सुनते हैं, गंदे लोगों की सोहबत में रहते हैं, ना जाने कब कोई जुमला निकल गया हो और हमारा टूटा फूटा जैसा भी लंगड़ा लूला ईमान है वो भी खत्म हो गया हो, तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। बहुत ज्यादा परवाह करने की जरूरत है कि तो हमारे पास पल्ले कुछ नहीं है और जो कुछ है वो मजाक मजाक में, बातों बातों में या जुर्रत व बेबाकी की बुनियाद पे अगर वो खत्म हो जाए तो फिर हमारे पास बचेगा क्या?
यकीनी तौर पे हमें इन चीज़ों को लेकर अपने आप को संजीदा रखने की ज़रूरत है। और खुसूसन औलिया किराम की सीरत को पढ़ें, उनकी ज़िंदगी को पढ़ें, आप उनसे मोहब्बत उल्फत के दावे करें, आप उनकी सोहबतों को पढ़ते रहें। आप यकीनी तौर पे औलिया अल्लाह की लिखी किताबें और उनकी सीरत को पढ़ना भी बायस खैर व बरकत और बायस सवाब है। आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में अजीब इनकलाब महसूस करेंगे। हज़रत दाता अली हिजवरी रहमतुल्लाह तआला की किताब है कश्फुल महजूब, लोगों ने लिखा है कि जो इंसान चाहे कि औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन की सोहबत में बैठे या खुद दाता साहब की सोहबत में बैठे, उनका तो इंतकाल हो गया, तो उन्हें चाहिए कि कश्फुल महजूब को पढ़ ले। कश्फुल महजूब पढ़ना बजाय खुद एक मुर्शिद की सोहबत में बैठना है। ऐसी बहुत सी किताबें हमारे पास, हर अल्लाह के वली की किताबें मौजूद हैं, आप उनको पढ़ें गोया आप उनकी सोहबत में बैठे। अगर नहीं पढ़ सकते हो तो उनके बयानात सुने, आप रिकॉर्डिंग सुने, आप उनकी सीरत को ज़रूर खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। इंशाअल्लाह औलिया अल्लाह से बुजुर्गान दीन से हमारा ताल्लुक कायम रहेगा तो हमारा दीन मजबूत रहेगा, ईमान मजबूत रहेगा। ये अगर चीज़ ख़त्म हो गई तो हमारा दीन ईमान चला जाएगा और ये दुनिया और आखिरत का सबसे बड़ा खसारा है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम सही मानों में हमें दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।